हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। हमने बहुत सारी टर्म्स वगैरह कल डिस्कस करी थी। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन पीओसी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग। मॉड्यूलेटिंग मतलब जो हमारे वीक सिग्नल है उसकी क्या इक्वेशन होगी? मॉड्यूलेटिंग वेव एंड कैरियर वेव। कैरियर वेव की क्या इक्वेशन होगी? ठीक है, कैरियर वेव की क्या इक्वेशन होगी? तो देखो मॉड्यूलेटिंग वेव कैसी होगी आपके, ऐसे करके कुछ होगी। ये आपकी क्या होगी? मॉड्यूलेटिंग वेव। यहाँ पे आप चाहो तो ईएमएफ लिख लो या फिर E4 डिनोट कर रहा है ये इसका वोल्टेज वगैरह मान लो, ठीक है, वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी फ्रीक्वेंसी हुई कुछ, कैसा ग्राफ बन रहा है ये? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को इसको मान लो एम्पलीट्यूड, ये आपका होगा ई एम। तो क्या इक्वेशन होगी? साइन का ग्राफ बन रहा है ये, तो ई बराबर हो जाएगा ई एम, ठीक है, एम्पलीट्यूड इंटू साइन, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ओमेगा एम इंटू टी। ओमेगा एम मतलब मॉड्यूलेटिंग वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है? ओमेगा एम है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ई एम क्या है यहाँ पे? एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो किसी भी टाइम पर जो इसको स्मॉल से चाहो तो स्मॉल लिख लो आप, ई एम, ठीक है। ई एम डिनोट कर रहा है किसी भी टाइम पर इसका कितना एम्पलीट्यूड होगा, ई एम इक्वल टू कैपिटल ई एम साइन ओमेगा एम। तो करियर वेव क्या होगी? करियर वेव भी कुछ इसी तरह की होती है। करियर वेव भी कुछ इसी तरह की होती है, लेकिन वो क्या होती है, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी उसकी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी हाई मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड क्या होंगे? ज्यादा होंगे इसके। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसी अगेन ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगी किसका? करियर वेव का। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ई सी साइन ओमेगा सी इंटू टी। ओमेगा सी क्या है आपका? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। ई एम एम्पलीट्यूड हो गया, ई सी एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव हो गया, ई एम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। चाहो तो यहाँ पे लिख लो आप, ये आपका मॉड्यूलेटिंग वेव है और ये आपका कैरियर वेव है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है, बाद में मॉड्यूलेशन में और पढ़ेंगे फर्दर इनके बारे में, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूलेशन फैक्टर या फिर मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यही देख सकते हैं मॉड्यूलेशन फैक्टर या को मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी बोलते हैं हम लोग, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है ये, इसको एम से डिनोट करते हैं हम लोग, मॉड्यूलेशन फैक्टर या मॉड्यूलेशन इंडेक्स। एक्चुअल में क्या होता है? एक रेशियो होता है, किसका रेशियो? मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड और कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड का रेशियो। एम बराबर क्या होगा आपका? ई एम बाय ई सी, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ठीक है। ये क्या होगा आपका? मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं या इसको मॉड्यूलेशन फैक्टर बोलते हैं। एक्चुअल में इसका काफी बड़ा रोल है, इससे आपको पता चलता है जो आपका जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। और
इसकी जो जनरली वैल्यू होनी चाहिए वो 0.5 से लेके 0.75 तक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स determine the strength of the signal, सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है, एंड क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उसको भी डिपेंड करता है। डिस्टर्ब इसमें से नॉइस वगैरह तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो क्वालिटी और स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटली फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन, एक्सपेरिमेंटली फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन मतलब अच्छा ट्रांसमिशन के लिए M शुड बी, M जो है, M की वैल्यू, M लाइज बिटवीन 0.5 से लेके 0.75, यहां तक इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, डिस्टरबेंस होंगे, ठीक है। फॉर M ग्रेटर देन 1 डिस्टरबेंस अकॉर, अगर M की वैल्यू ज्यादा होगी डिस्टरबेंस अकर, तो क्या होगा, उसमें डिस्टरबेंस होंगे, ठीक है। M अगर ग्रेटर देन हुआ 1 से तो उसमें क्या होंगे, डिस्टरबेंस होंगे आपके, ठीक। तो इसका और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो लगभग आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और जनरली EM वाला जो है थोड़ा सा छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, मतलब कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तभी आपके सिग्नल्स क्या होंगे, ऐसा नहीं हो कि आपका जो कैरियर वेव हो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही छोटा हो, ऐसे ऐसे हो, और आपका जो सिग्नल हो उसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा हो, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। यही मतलब है इसका, बात समझ में आई। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन क्या होता है और कितने तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं। देखो मॉड्यूलेशन it is the process in which characteristics of carrier wave किसमें चेंज करेंगे, गाड़ी में चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, उस लंगड़े आदमी के कारण, ठीक है। याद है कल जैसे वो जो गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था मैं, गाड़ी के अंदर चेंज करेंगे, तो यहाँ पर गाड़ी कौन है, कैरियर वेव, जो आपकी कैरियर वेव है वो गाड़ी की तरह काम कर रही है। तो इट इज द प्रोसेस इन विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे लिखो, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वेव की, लाइक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, और क्या होता है वेव के पास, फेज चेंजेस, it is a process in which characteristics like amplitude, frequency, phase of carrier wave changes in accordance
with intensity of मॉड्यूलेटिंग वेव, मतलब जो हमारे वीक सिग्नल है उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग किसमें चेंज करेंगे, कैरियर वेव के अंदर चेंजेस करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, सबको एक एक बार डिस्कस करेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, तो सबसे पहला है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हम लोग एएम बोलते हैं, जो हमारे रेडियो वगैरह होते थे पुराने, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, एएम वगैरह बोलते थे हम लोग जनरली इसको, रेडियो वगैरह जो पुराने चलते थे आप लोगों के। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे इसलिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया, एफएम हो गया, ठीक है। और तीसरा आपका फेज मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फेज को चेंज करेंगे इन अकॉर्डेंस विथ इंटेंसिटी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, ठीक है। तो फेज मॉड्यूलेशन शायद आप लोगों के कोर्स में नहीं है, आप लोगों के कोर्स में केवल दो ही चीजें हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को। तो लिखो, टॉपिक डालो एम्पलीट्यूड, पहला वाला आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, एम्पलीट्यूड में चेंज आएंगे, किसके एम्पलीट्यूड में, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू हमारे जो मॉड्यूलेटिंग वेव है उसके इंटेंसिटी के हिसाब से उसमें चेंज आएंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, in amplitude modulation, in this amplitude of carrier wave changes according to intensity of modulating wave, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, हमारे पास दो वेव है, एक तो मॉड्यूलेटिंग वेव है और एक कैरियर वेव है, ठीक है। सपोज करो आपके पास ये आपका वीक सिग्नल हो गया, इस सिग्नल को आप भेजना चाहते हो, ठीक है। ये आपका EM दैट इज मॉड्यूलेटिंग वेव विद टाइम t, इसको कंबाइन करेंगे किसके साथ, मतलब कैरियर वेव। और कैरियर वेव कैसी होगी आपके, ऐसे कैरियर वेव की मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है, इसलिए ये ज्यादा ऑसिलेशन दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे इसको, कैरियर वेव को। ये मैंने EC लिखा है, ठीक है, EC और ये EM कैरियर वेव। तो इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है, किसमें चेंजेस होंगे, इसमें चेंज होंगे इसके अकॉर्डिंग। देखो इंटेंसिटी क्या हो रही है, पहले इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा शायद, इंटेंसिटी कभी मैंने बताया आप लोगों को, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर तो एम्पलीट्यूड है ही नहीं, लगभग जीरो है, तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। मैं बोल सकता हूँ कि इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आके क्या हो गया, मैक्सिमम हो गई,
फिर उसके बाद क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर अगेन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों को एम्पलीट्यूड चेंज करना है इसका एम्पलीट्यूड को। तो देखो कैसे होगा, तो कैरियर वेव बनाऊंगा मैं, मॉड्यूलेटेड वेव बना रहा हूं मैं। तो पहले इसकी इंटेंसिटी कम थी तो वेव छोटी बनेगी, फिर क्या हुआ, इंटेंसिटी बड़ी हुई तो बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, फिर इस तरह से बड़ी होती हुई जाएगी, और ऐसे बड़ी होते होते ये मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होना चालू होगा, तो वापस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, डिक्रीज हो गया, यहां तक आ गया। फिर वापस क्या होगा, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगेन क्या हो रहा है, जो मैग्नीट्यूड है वो तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगेन क्या होगा, फिर इस तरह से बढ़ना चालू करेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वापस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ वेव बनेगी आपकी। तो ये आपका हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मॉड्यूलेटेड वेव। क्या बोलेंगे इसको, ये आपका हो गया मॉड्यूलेटिंग वेव, जिसको हमारा वीक सिग्नल, ये आपका हो गया कैरियर वेव, और ये हो गया हमारा, इसको बोलेंगे हम लोग मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक, अब देखो इसको ऐसे ज्वाइन करते जाओ, टॉप है इसके, इनके टॉप टॉप को ज्वाइन करते जाओ इस तरह से, और नीचे वाले को भी इस तरह से ज्वाइन करते जाओ। ठीक, तो इसको बोलेंगे अपर एनवलप, अपर एनवलप, और नीचे वाले को बोलेंगे बॉटम एनवलप। तो देखो जिस तरह से इंटेंसिटी बढ़ रही है घट रही है, यहां पर भी कुछ इस तरह से शो हो रहा है आप लोगों को। तो सिग्नल को हम लोग इस तरह से ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आई बात समझ में, तो हमारी यहाँ पर ये वेव फॉर्म बनेगी, ये जो वेव बनी, इस वेव की क्या इक्वेशन होगी, इसकी तो आपने बता दी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी ई एम बराबर ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी, ये होगी। इसकी कैरियर वेव की क्या होगी, ई सी इक्वल टू कैपिटल ई सी साइन ओमेगा सी इंटू टी। अब इस वाले, ये जो नीचे भी तो वेव बन रही है, इस वेव की क्या इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इस वेव की हम इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, देखो कैसे। अब डालो एक्सप्रेशन फॉर मॉड्यूलेटेड वेव। एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का क्या एक्सप्रेशन होगा। तो देखो मॉड्यूलेटिंग वेव की इक्वेशन आपको पता ही है, दैट इज ई एम इक्वल टू कैपिटल ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी, और कैरियर वेव की इक्वेशन आपको पता ही है, दैट इज ई सी इक्वल टू कैपिटल ई सी साइन ओमेगा सी इंटू टी। अब किसमें चेंजेस कर रहे हैं, किसमें चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, कैरियर वेव में चेंज कर रहे हैं। कैरियर वेव के भी किस पार्ट में चेंज कर रहे हैं,
एम्पलीट्यूड में चेंज कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग? मॉड्यूलेटिंग वेव के अकॉर्डिंग। तो ये जो EM है ये कहां पर चेंजेस करेगा? इसके सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंज करेगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करेगा। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, ठीक है। तो मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन क्या होगी? उसको हम लोग E से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, in amplitude modulation, amplitude of carrier wave changes accordingly modulating wave and frequency and phase of carrier wave, frequency सेम रहेगी, remains unchanged, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और फेज में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज। चलो अब देखो मॉड्यूलेटेड वेव के लिए, फॉर मॉड्यूलेटेड वेव इसका इक्वेशन में मान लेता हूं E किसमें चेंज हो रहा है? कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड में। तो EC प्लस किसके अकॉर्डिंग? EM, एम्पलीट्यूड में चेंज होगा। ये EM कहां पर ऐड होगा? इसके एम्पलीट्यूड में ऐड होगा। EM साइन, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी ओमेगा C इंटू टी। बात समझ में आई? ये EM जो है कहां पर ऐड हुआ है? इसके एम्पलीट्यूड में ऐड हुआ। इसको सॉल्व करना आता है, EM की वैल्यू पुट कर दो पहले। E इक्वल टू EC प्लस EM की वैल्यू कितनी है? कैपिटल EM साइन ओमेगा M इंटू टी। बाहर क्या है आपके? साइन ओमेगा C इंटू टी। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग। फर्दर सॉल्व करना है इसको, मल्टीप्लाई कर दो अंदर। E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? EC साइन ओमेगा C प्लस टी, EM साइन ओमेगा M इंटू टी इंटू साइन ओमेगा C इंटू टी। ठीक है, मैंने आप लोगों को मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताया था। मॉड्यूलेशन इंडेक्स M बराबर क्या होता है? EM बाय EC। तो यहां से EM की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। EM इक्वल टू कितना हो जाएगा? M इंटू EC। इस EM की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, EC की टर्म्स में आ जाएगा ये। EM की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, तो ये EC की टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो E इक्वल टू हो जाएगा EC साइन ओमेगा C इंटू टी प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंटू EC साइन ओमेगा M इंटू टी इंटू साइन ओमेगा C इंटू टी। ठीक है, इसको तो आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज साइन A साइन C इंटू साइन D, शायद नहीं, साइन A इंटू साइन B। साइन A साइन B का क्या फॉर्मूला होता है पता है बेटा आप लोगों को? साइन A इंटू साइन B। ठीक है, वो फॉर्मूला पता होना पड़ेगा हमको। साइन A इंटू साइन B का फॉर्मूला
2 sin A into sin B। ठीक है, आगे देखो। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी का फॉर्मूला। एक्चुअल में वो आया कहां से, cos A प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता ही है, cos A cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। cos A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B, इस केस में प्लस आ जाता है यहाँ पे साइन A इंटू साइन B होता है। ठीक है, तो उल्टा करते हैं हम लोग, इसको नीचे लिखते हैं, ऐसा करते हैं, cos A प्लस B को नीचे लिखते हैं हम लोग, cos A cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। माइनस कर दो, माइनस माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। cos A cos B कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 sin A इंटू साइन B, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos A माइनस B प्लस प्लस नहीं माइनस cos A प्लस B। ठीक है, यहाँ पर भी वही टर्म नजर आ रही है आपको, इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो 2 sin A इंटू साइन B आ गया। अगर ए का काम कौन कर रहा है और बी का काम कौन कर रहा है, ये इसको ए मान लो क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी ज्यादा होती है कंपेयर टू ओमेगा एम, इसको ए मान लो क्योंकि ए माइनस बी करना है आपको, और फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये वाली टर्म आजा ए की तरह काम करेगी और ये वाली टर्म आजा बी की तरह काम करेगी। तो 2 sin A इंटू साइन बी, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा ई सी साइन ओमेगा सी इंटू टी प्लस क्या आएगा एम ई सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी, दोनों में टी टी कॉमन है, ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। यहां तक बात समझ में आई।